सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। गोहाना में आ रहा हूँ, इनेलो कार्यालय में हूँ। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं। सारी वही बात जो आजकल बड़ौदा के 24 गामा में चल रही है। और मेरे साथ है रवि चौटाला जी। सर जी प्रणाम। हाँ नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, इलेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है जी? इलेक्शन कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इलेक्शन तो देखो, इलेक्शन की तरीके से लड़ना चाहिए जी। और हमारी पार्टी जब भी इस पार्टी के कार्यकर्ता, इस पार्टी के नेता इलेक्शन को इलेक्शन की तरीके से ले रहे हैं और मेहनत करते हैं, और मेहनत करे उसको फल मिलता ही है। सीधा सा प्रश्न ये है कि कंपटीशन आपका कांग्रेस के लिए के भाजपा के लिए है जी? देखो वो उनसे पूछो आप, कंपटीशन उनका कौन से है, नंबर 2 का है कि 3 का? मन पहले नंबर पर है। 2 नंबर में आपने कौन सी पार्टी लगा है? देखो मैं उनको रैंकिंग नहीं, वो जनता देगी रैंकिंग। ओके, तो आज के टाइम पे आपके के लिए युवा कितना है? क्योंकि मैं आपके कार्यालय में घुसा, लास्ट पॉइंट पर हम बैठे हैं। दूर तक बालक तो खूब बैठे हैं, युवा तो खूब बैठे हैं। वे किस हिसाब से आपके साथ बैठे हैं? क्यों कर वे गांव के हैं कि बाहर से बुलाए हैं? क्यों करे सर ये? देखो आप पूछ रहे हो इनसे कौन कहाँ का बैठे हैं। सारे यहीं के बैठे हैं, सारे नौजवान साथी है, सारे गांव के यहीं देहात के लोकल है और सारे पार्टी के प्रचार के लिए लगे हुए हैं। और ये पार्टी तो बुनियादी तौर पर इतनी मजबूत है कि इस पार्टी में तो अगर परिवार का एक मेंबर एक बार शामिल हो जाए जी, तो वो तो पूरे परिवार को ही कहता है इस पार्टी के प्रोग्रामों में जाना चाहिए। बाहर का भीतर का कोई नहीं होता। पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं ना, वो काडर के होते हैं, वो मेहनती होते हैं, वो पार्टी के लिए काम करते हैं। जब रैली सामूहिक करनी होती है, एक जगह इकट्ठे हो, जब इलेक्शन होते हैं सब बुलाते हैं। ये 31 के टोल फिरे है, ये कांग्रेस वाली, ये सारे बाहर के है ना, उड्डा कौन सा यहाँ का है? अब यही प्रश्न मेरा था। कांग्रेस के 30 विधायक हैं, वे यहाँ पे बड़ौदा में हैं। भाजपा के 41-40 विधायक हैं, वे बड़ौदा में हैं। आपके के लिए कौन कौन है जी? देखो मौजूदा होते हैं ना, वो भूतपूर्व होते हैं जी। आप देखो, कभी कहते ना, कभी धूप कभी छाँव, सूरज इधर से आता है इधर चला जाता है। ये तो उतार चढ़ाव दुनिया में है। जिसने देखो ये चीजें राजनीतिक में नहीं देखी ना, तो फिर उसने दुनिया में, जिसने दुख तकलीफ ना देखी ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी है। पार्टियों में हार जीत होती है, ठीक है, जनता का मैंडेट खिलाफ भी आता है, जनता का पक्ष में भी आता है, हमें स्वीकार है, हम उस जनता के पास दोबारा जाते हैं। आज पार्टी का नाम और डंका कैसे बज रहा है, आप खुद पत्रकार भाई हो, छायाकार हो, कहीं से पूछ लो। आज संसद से लेकर सड़क तक कोई लड़ाई लड़ता है तो हमारी पार्टी लड़ती है, आईएनएलडी। वैसे तो कोई शक नहीं है कि 90 विधायक हैं, उनमें से एक अभय जी स्ट्रोंग है, बहुत स्ट्रोंग है। अभय सत्याही डायलॉग बड़ा मशहूर है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि भी उनकी इतनी चले है, पावरफुल है। लेकिन ये फिर भी इनेलो इतनी बड़ी पार्टी थी, वो आज एक पे रहेगी, तो इसका कारण विभीषण किसी को मानते हैं या हमारी ही पार्टी में कोई कमी थी? अब हम उस एक चीज को लेके पीछे को पटके, हम वो निराशावादी लोग नहीं, हम आशावादी लोग हैं। बीती दे विसार के आगे की सुध ले, पीछे जो गई जाने दो आप। किसने क्या किया और नहीं किया वो पब्लिक को पता है, जनता सब जानती है। आज के टाइम पे कुछ लोगों का कहना है जेजेपी के समर्थक नाराज हैं, लेकिन क्या मैं समर्थक कांग्रेस में आऊंगे या घर वापसी? देखो कौन किससे नाराज है कि नहीं है, वो किससे नाराज है, कहाँ है, मैं तो ये, मेरी तो हाथ जोड़ के सबसे अपील यही है कि सबको आईएनडी का साथ देना चाहिए, प्रदेश हित में, जनहित में जी। हमें किसी से पर्सनल नाराजगी ना तो हमारी किसी से है ना कोई और है। हमारी कोई जिस किसी से नाराजगी है तो मुद्दों पर नाराजगी है कि हरियाणा का विकास होना चाहिए, हरियाणा एक नंबर पर आना चाहिए। हम एनसीआर जोन के नज़दीक लगते हैं और हरियाणा में किसानों ने हरित क्रांति लाने में बड़ा योगदान रहा है। आप उस किसान को मारो, आप उस व्यापारी को मारो, आप मजदूर को मारो, सबको मारने में लगे हो, ऊपर से लेकर नीचे तक। आप एनसीआर जोन में क्या करते हो? प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। जितने भी मुख्यमंत्री है, चाहे वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा हो और चाहे अभी इनके आगे। किसानों के बारे में सर कांग्रेस भी बात कर रही है, आप भी बात कर रहे हैं, जनता किसके बारे में सोचे? सच्चाई कहाँ है? मैं बताऊँ, आप ठीक, आपने बड़ा, किसानों को कांग्रेस ने सलाद की तरह खाया है जी।
चौधरी देवीलाल जी एक ऐसे एकमात्र नेता, हिंदुस्तान में 4 नेता हुआ किसानों के जी जो बड़े शिखर तक पहुंचे हैं। जी उनमें चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी हम्म, और सर छोटू राम जी, जिन्होंने कलम से किसानों का भला किया है। एक थे किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने किसानों के लिए सड़क और तक संघर्ष किया है। तो आप मेरे को बताओ, इनमें कौन सा किसान नेता है? ये तो इनके आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के छाप, रोहतक से बाहर की छाप ही नहीं है। इनके ऊपर छाप है। चौधरी देवीलाल जी तो वो नेता थे, राजस्थान से भी इलेक्शन लड़े, जीते हैं वो। उन्होंने कहीं से पता नहीं कहाँ से इलेक्शन लड़े। तो चरण सिंह ने कहाँ से कहाँ तक इलेक्शन लड़े हैं। सर छोटू राम जी ने उस टाइम लड़े होंगे, उस टाइम तो ठीक हम पैदा ही नहीं होते। भूपेंद्र हुड्डा एक सीट से लड़ता है और डी पार्क तक सीमित है। रोहतक का शहर का इन्होंने कुछ किया है और उसी में क्षेत्रवाद का इसने उभारा है, नारा दिया है। हुड्डा को मैं पूरे प्रदेश का नेता नहीं मानता। सिर्फ ये ठगने में, ये सेकंड मोदी की तरह। मोदी कहता है आप चिंता ना करो मित्रों, 15-15 लाख आएंगे आपके खजाने में। मैंने इसका एक ही भाषण सुना है, बड़ौदा मेरा, मैं बड़ौदा का, बड़ौदा की बोध काट दूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भी कौन सा एक काम है जो बड़ौदा में किया? हम गिना दें हमारी सरकार के। गोहाना में आप पता कर लो, अनाज मंडी, सब्जी मंडी चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने तब बनी। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो चौटाला साहब की देन। और ये गांव में पड़ोस में 7 लगता गांव है, वहाँ शुगर मिल, इन्होंने तो शुगर मिल को सुधार दे तो भी मैं धन्यवाद दे दूँ इनका। आज किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये कम से कम किसानों का गन्ना, मैं एक गांव में गया झांसी में, वहाँ एक किसान के 5 एकड़ में गन्ना था। तो मैंने पूछा, बोला मेरे 400 क्विंटल एकड़ की औसत पड़ती है, शुगर मिल 150 क्विंटल ले रहा है। और बोला मैं रेडी पे बेचूं क्या? खड़ा सूख जाएगा उसका गन्ना। हमारे टाइम में किसान के नाम पर ये नहीं थी एक एक दाना। आप पुराना INLD के और चौधरी देवीलाल जी के मुख्यमंत्री किसानों, चौधरी देवीलाल ने तो वो काम किया है, ट्रैक्टर को उसको कर मुक्त किया है, किसान को उसको गड्ढा घोषित किया है। तो देवीलाल ने जिन्नस के भाव दिए हैं, तो देवीलाल ने मान सम्मान दिया है। जितने भी बुढ़ापा, ये पेंशन है, जितनी पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, सारी चौधरी देवीलाल जी की दी है। ये तो लीक पीट रहे हैं। इन्होंने कौन सा काम किया है जो मुझे बताओ, जो लोगों के एक जादू बनकर सिर पर बोले, वो काम बताओ मुझे। देवीलाल जी की बात आवा है पूजनीय। देवीलाल जी के नाम से एक पार्टी नारी बन गई, एक इनेलो है, एक कांग्रेस, कोई कांग्रेस में है, सारे ही देवीलाल जी के नाम से चल। अरे विचारधारा के नाम पर चलो ना आप, सभी यही पार्टी ना। बात विचारधारा की है, जनसंघ की हमारी विचारधारा है नहीं, वो तो जनसंघ है। कांग्रेस सेवा दल है, ये नेहरू खानदान की कांग्रेस है। ये थोड़ी है, कांग्रेस तो वो थी जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से थी। ये तो नेहरू गांधी की है। हमने क्या ठेका ले रखा इस कांग्रेस का? कुछ जाके इसके भीतर बड़े बढ़ जाओ। हमारी भाजपा में भी तो ये तो जनसंघ की। तो देवीलाल जी ने कहा, बोला आप सबसे बचो या ना बचो, जनसंघ से कचड़ी वालों से बच जाओ। ये बीजेपी नाइलोन की जुराब है। तो देवीलाल जी ने इनको टिका के रखा था, हर पैर में फिट आती थी। आज हमारे परिवार के लोग उनकी गोद में बैठ जाएं, जिस पार्टी के हमने औकात में रखा और उनको जमीन सुंघा के रखते थे, हमेशा नीचे रखते थे, आज हमारे परिवार के लोग उनकी गोद में बैठ जाएंगे तो वो बख्श देंगे क्या? वो कहेंगे है तो खून ही देवीलाल का। तो पर इनके समझ में कहाँ है हमारे वालों को। आप इंटरव्यू लेने जाओ तो उनको कहना मेरे से मिल ले, हो मैं समझा दूंगा। जब मैं चौधरी साहब के साथ बतौर उनका सुरक्षा में था जी, तो इनके मंत्रिमंडल में 2-3 सदस्य होते थे जी जी, और 10-12 MLA होते थे। इनको औकात में रखते थे तो देवीलाल जी, और कभी भी इनको उभरने नहीं दिया। चौटाला साहब CM थे तब इनको कभी उभरने नहीं दिया है। तो ये जो हमारे वाले इनके पास गए हैं, अरे शर्मा जी लड़ाई नंबर 1 की होती है। देखो पावर ही PM CM DM की है, D2 की नीचे तो कुछ डी में तो ये डेली वेज लगते हैं। जहाँ डी लग जाती है वो डेली वेज में मजदूर नहीं है। 12,000 में रख लो महीने में, उसमें PhD को भी रख लेते हैं, 10 फेल को भी, 5 पास को भी। तो D ग्रुप में ही जाना था तो फिर घर अच्छा था ना। आप कभी कह दे उनको, हम तो ले लेंगे उनको। तो अभी आप 54 गाँवों में जा रहे हो, भीड़ भी अच्छी हुआ है,
क्या वो वोट में तब्दील हो जाएगी? क्योंकि मैंने आपके कार्यक्रम देखे, अच्छी भीड़ होने लगी अब, तो क्या वो वोट में तब्दील हो जाएगी? तो फिर आप बताओ, कौन आप और पार्टियों के पास कौन सा यंत्र है जो वो हवा में छोड़ते हैं कि जमीन पे लगाते हैं कि किसी दीवार पे लगा के छोड़ देते हैं, बाद में वो बता देता है जी इतने % आपके हैं। जनता वो युग याद कर रही है। आज किसान खेतों में रो रहा है जी, आड़ती बेचारे दुकानों में रह रहे हैं, गरीब आदमी का जीना मुहाल है, किसी को टाइम पर मजदूरी नहीं, बेरोजगार है, वो सड़कों पर है। दुनिया मुद्दों पर रो रही है, मुद्दों की बात करो और इनका आने दो। एक बार इलेक्शन शुरू हो रहा है जी, 10 दिन लगेंगे। 10 दिन रह गए, 10 दिन में जेजेपी बीजेपी का स्वागत लोग ही कर देंगे। ये जो चाह रहे हैं ना जी, इनको गुलदस्ते इनके लिए लोग तैयार लेके बैठे, हाथों में लठ है, ये सोच रहे हैं। इनको अवसर तो बेशक यहाँ गवाना में दे दे गुलदस्ते, वहाँ लठ देंगे इनको। आओ गांव में, जो गांव में समर्थन मिल रहा है आप उससे कितने संतुष्ट हो, या अभी और भी होएगा? हम जी जो जितना मिल रहा है उससे संतुष्ट और भी है, तो वो लोग है ना जी, पूरा पार्टी को मान सम्मान दे रहे हैं। ये देहाती लोगों की पार्टी है, ये इसको गवाणों को मैं देहाती मानता हूँ। जी, शहर कोई है ही नहीं। शहर तो चंडीगढ़ दिल्ली है, बड़े बॉम्बे कलकत्ता पूंजीपति तो वहाँ रहते हैं। हमारी पार्टी तो पूंजीपतियों के खिलाफ है जी। तो मैं कहता हूँ कि भी जो दबे कुचले गांव शहर वहाँ के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए अगर कोई पार्टी अगर सही नीयत से काम करेगी तो वो INLD करेगी। कांग्रेस का कल्चर, नेहरू खानदान का कल्चर, भाजपा का कल्चर, जनसंघ का कल्चर, इस पार्टी का INLD का कल्चर चौधरी देवीलाल का कल्चर है। वो समय क्या ये आने वाला है? क्योंकि पहले तो ये इनेलो का ही गढ़ होता था, इनेलो यहाँ पे इतने दिन रही, और फिर ये कांग्रेस का है। क्या अब वो समय आने वाला है? गढ़ गुड सारे बात सुनो पब्लिक के होते हैं। गढ़ किसी के गढ़ कोई गढ़ या वो पुराने राजे महाराजों का गेम थोड़े मेरा गढ़ है। प्रजातंत्र में ठीक है, कहीं भूल चूक भी होती है जी, लोगों का भी कुछ ठीक है नजरिया होता है अपने हिसाब से। अब ठीक है, आप चिंता ना करो, 11 के टोट के 12 में पूरे कर देंगे अब की बार। यहाँ की जनता, जी, यहाँ की पब्लिक है ना बहुत सूझवान है, धैर्यवान है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे राजनीति मतलब वो सूझवान वोटर कह सकता हूँ, प्रेम भाईचारे में रहने वाले लोग हैं जी। आम जनता को बड़ौदा आलिया ने के मैसेज देना चाहो कि कुछ भाजपा के बारे में, कांग्रेस के बारे में और इनेलो के बारे में? वो मैं देखो आपके चैनल के माध्यम से जो बताना था वो मैंने बता दिया, और गांव में बताऊंगा मैं इनको। जी, इनकी कब्र खुद ही मट्टी मट्टी डालनी है। अगर बदबू फैलेगी वो हमारी नाकों में चढ़नी। हम तो कहते हैं इन पे मिट्टी डालो फटाफट। चलो, कब्र इनकी में ये आए में नीचे, जी, इन पर मिट्टी डालो और इस बीमारी को दूर करो, यहाँ से जड़ से दूर भगाओ, ताकि ये भाजपा और जेजेपी और ये नेहरू खानदान वाली ये हमारी विचारधारा, इनसे सहमत हम नहीं हैं। नहीं है। चलो, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। तो भाई ये थे हमारे साथ रवि चौटाला जी, और सीधी सी बात कर रहे हैं, कोई घुमा फिरा कर नहीं बात करते। आम जनता के सोचा इस बारे में अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक